नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सम्मान। वृश्चिक राशि, शनि की ढैया चल रही है आपके ऊपर और शनिदेव राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर को। तो आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वैसे तो अभी वर्तमान में शनिदेव वक्री चल रहे हैं और वो 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो आपके लिए आपका करियर कैसा रहेगा? अगर आप तरक्की नहीं कर पा रहे थे तो 3 अक्टूबर के बाद क्या होगा? साथ ही ये भी जानेंगे कि वो कौन से काम हैं जो ज़रूर करना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें जिनसे परहेज करना चाहिए। तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, 3 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र में शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो ये परिवर्तन अगर हम ज्योतिष की माने तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु के शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव आते हैं तो अपना खुलकर फल देते हैं पूरी तरह से आज़ादी के साथ। और ज्योतिष में शनिदेव और राहु दोनों को क्रूर ग्रह माना गया है। अंतर बस इतना है कि शनिदेव भी व्यक्ति को एकदम से धरातल से उठाकर आसमान की ऊंचाइयां देते हैं और राहु भी देते हैं। लेकिन शनिदेव क्रुद्ध हो जाएं, आप पर अगर क्रोधित हो जाएं तो सारा छीन भी लेते हैं, लेकिन राहु का दिया स्थिर रहता है। अब जब राहु के नक्षत्र में शनिदेव आएंगे तब निश्चित तौर पर आपके लाइफ में इसका ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा। अब न्याय के देवता हैं शनिदेव, कर्मों का ही फल देते हैं। ढैया चल रही है और इस समय आपकी जो मुसीबतें थी, हालांकि वक्री अवस्था में है तो मुसीबतें अपने आप आपको कम महसूस हो रही होगी, लेकिन वृश्चिक वालों, शनि की ढैया भी है और शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन भी है। तो पूरी तरह से शनिदेव की ही कृपा बरसेगी। खासकर सरकारी क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं, कोई सरकारी काम अधूरा है, अटका हुआ है, वो पूरा होगा। रणनीति बनाकर आगे बढ़िए। आपके सीनियर ऑफिसर की भी कृपा आप पर बरसेगी। आप जहां काम करते हैं आपका दबदबा बढ़ेगा और अपने आप को आप साबित करने का आपको मौका मिलेगा। खुलकर अपने अंदर छिपी प्रतिभा को निकाल पाएंगे, बाहर ला पाएंगे। तो अब देखिए, प्रमोशन तो होंगे ही, इंक्रीमेंट के भी योग हैं। सरकार की तरफ से भी कोई लाभ होगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पार्टनरशिप में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाना चाहते हैं, सोच विचार कर लगाइए। शनिदेव यहाँ पर आपको खूब पैसा देंगे रिटर्न में। तो आप भाग्यशाली राशियों में से एक हैं। लेकिन अब हम थोड़ा और अगर आगे बढ़े तो देखिए, 29 जून 2024 से शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे हैं, 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अभी करीब और भी 1.5 महीने का लगभग वक्त बचा हुआ है। तो करियर में सफलता तो मिलेगी, साथ ही जो अवरोध थे वो समाप्त होगा। तो ढैया का जो अभी तक आपने परेशानी झेला, करीब करीब 75% निकल चुका है परेशानी, वो आपने जीत लिया है। अब थोड़ा सा बचा है जो राहु के नक्षत्र में आकर पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद क्या? लेकिन जैसे ही मार्गी होंगे शनिदेव, तब थोड़ा सा उतरती ढैया परेशानी देगा। क्या देगा ये अगले वीडियो में हम विस्तार से लाएंगे। अभी देखिए, इस समय ये समझना होगा कि चतुर्थ भाव पर शनिदेव का भी गोचर चल रहा है और वक्री अवस्था में आए हैं। साथ ही शनिदेव यहाँ पर देखिए, आपको सफलता अगर चाहिए तो आपको माता पिता के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। उनका सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, आशीर्वाद जितना मिलेगा उतना सफल होंगे। तो करियर में सफलता तो मिलेगी ही। अब शनिदेव कर्मों का ही फल देते हैं और उस हिसाब से देखिए, करियर के मामलों में आपको ऊंचाइयां तो देंगे इस पीरियड में। साथ ही शनिदेव चतुर्थ भाव में हैं और वक्री अवस्था में है। इनकी दृष्टि दशम भाव पर है जो करियर का। अब करियर के स्वामी का करियर पर दृष्टि होना आपके करियर में उन्नति करवाना था, लेकिन किसी ग्रह गोचर के माध्यम से या फिर ये जो 1.5 महीने का वक्त है, इस मध्य चतुर्थ भाव आपके माता का भी भाव है, परिवार का भाव है। तो ऐसे में माँ के साथ तालमेल बनाकर चलिए। अगर माँ आपसे कुछ कहती है तो ज़रूर पूरा कीजिए, शनिदेव और मजबूती देंगे आपको। इस समय दसम भाव को भी
यहाँ बेहतर हो रहा है। चतुर्थ भाव परिवार का भी है, आपके जन्म स्थान का भी है। अगर आप जन्म स्थान से दूर हैं तो अपनों से कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। पराक्रम तो बढ़ेगा, साथ ही भाई बहन के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा। अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ये बढ़िया वक्त है, आप कर सकते हैं, आपको तरक्की मिलेगी। अब यहाँ पर वक्री अवस्था में है तो तीसरे घर में, तो क्या होगा कि आप अगर करियर में चाहते हैं तरक्की होना तो 2-3 काम कीजिए। शनिदेव का रंग काला है। तीसरा घर जो होता है आपके लेखन का होता है, और यहाँ करीब और भी 1.5 महीने जो हैं वो, तो ऐसे में आपके घर में जो जूते चप्पल हैं उसको करीने से रखें, संभाल कर रखें, पोंछ कर अच्छे से साफ़ करके पहने। गंदे धूल लगे हुए ऐसे जूते चप्पल ना पहने। अपने घर पर कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। जो भी आप अगर चिड़ियों को, पंछियों को दाना छत पे डालते हैं तो वो बंद कर दें, नहीं तो राहु के नक्षत्र में शनिदेव जब आएंगे तो आपको उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, लेकिन अब देंगे। जो काम आपका अधूरा रह गया है, अभी समय है, वो पूरा होगा। राहु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर को आते ही, हालांकि 2 अक्टूबर को यहाँ पर सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, और 3 अक्टूबर को शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा। अब देखिए, घर में कोई बंद पड़ी घड़ियां है, ख़राब घड़ी है, टूटी फूटी है, तमाम चीज़ों को आप ठीक करें या फेंक दें, बाहर निकाल दें, किसी को दे दें ठीक करा कर। लेकिन बेवजह की चीज़ों को ना रख के घर के दरवाजे पर, खिड़की के ऊपर घड़ियां ना टांगें, हटाएं, तुरंत जगह चेंज करें। शनिदेव दायित्व को समझते हैं, वो कार्य को पूर्ण करते हैं। अब यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं राहु के नक्षत्र में आकर सतभिषा में, तब यहाँ वक्री अवस्था में भी हैं, तो क्या होगा ना कि आपके लिए, चूँकि ये पीछे की तरफ चल रहे हैं, सामने की तरफ से दृष्टि देते हैं। अगर हम दोनों ही तरह से देखें तो 10म भाव करियर के भाव पर दृष्टि, तो आपके अंदर जो टैलेंट है उनको निखारिए, उनको बाहर लाइए, और आपको शनिदेव का फल आपको 100% मिलेगा। वैसे समय आपका अच्छा चल रहा है, जो हमने कहा उसका ख्याल रखिएगा। और करियर में जो शनिदेव जैसे कारक हैं तो परिवर्तन तो होगा। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, आपके सहायक हैं, आपके घर में नौकर हैं, जो भी हैं आपसे छोटे दर्जे के या छोटे व्यक्ति, आपसे उम्र में छोटे हैं, तमाम लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। और जितना ज़्यादा हो सके आप हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम रोज़ 1 बार कीजिए। संभव हो तो सोमवार के सोमवार आप शिव जी को जल अर्पित करें, संभव हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। करियर में आप तरक्की तो करेंगे ही, तमाम रुका हुआ कार्य बनेगा, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो ये समय अच्छा है। राहु के नक्षत्र में आकर स्थिति को बढ़िया करेंगे, और थोड़ा सा जो गड़बड़ प्रभाव था वो भी कम हो रहा है, तो पॉजिटिव वक्त है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।